जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपके बीच में एक और विषय को लेकर के आई हूँ। जैसे कि हम सब बाइबल में पढ़ते हैं कनानी स्त्री के बारे में, आप सब ने भी पढ़ा होगा कि कनानी स्त्री की क्या कहानी है। तो आइए आज हम जानते हैं कि कनानी स्त्री का कैसा विश्वास था और कनानी स्त्री के बेटे को किस तरह से चंगाई मिली थी। आज हम देखेंगे कि प्रभु ने मेरे लिए सामर्थी वचन क्या रखा है, जिसमें हम प्रभु यीशु मसीह के वचन और प्रार्थना भी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हम देख सकते हैं मत्ती 15 अध्याय उसका 21 वचन से लेके 28 वचन तक, जिसमें हम देखते हैं कनानी स्त्री की कहानी। लगभग 2000 वर्ष पहले जब यीशु मसीह इस दुनिया में सेवा कर रहे थे, जहाँ यीशु मसीह सेवा कर रहे थे वहाँ भी जाति प्रथा थी और यहूदी लोग कनानी और सामरी लोगों से ज़्यादा संबंध नहीं रखते थे। यदि हम प्रभु यीशु मसीह के सामने घुटने टेकेंगे तो हम किसी मनुष्य के सामने गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा। ऐसे ही कुछ तब हुआ जब यीशु सूर और सदा के प्रदेश की ओर आता है। उस स्थान में पहुंचने पर यीशु के पास एक स्त्री आती है और बड़े ही दुख में ऊंची आवाज में पुकारती हुई आती है कि हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। वह स्त्री बहुत ही दुख में थी क्योंकि उसकी इकलौती बेटी को दुष्टात्मा सताती थी। ये देखकर वह तंग आ चुकी थी। वह अपनी बेटी की चंगाई के लिए सब कुछ कर चुकी थी, हर जादू टोना और वैद्यों के द्वारा परेशान हो चुकी थी, लेकिन उनमें से कुछ भी लाभ नहीं हुआ था। उसे पता चला कि चंगाई देने वाला यीशु यहाँ पर है, तो वह आकर यीशु के सामने गिड़गिड़ाने लगी और विनती करने लगी। कनानी लोग मूर्ति पूजक थे और सच्चे और जीवित परमेश्वर की आराधना नहीं करते थे, इसलिए यहूदी लोग उनके साथ कोई व्यवहार नहीं रखते थे और शायद उन्हें कुत्ता कहकर भी पुकारते थे। उसके बार बार पुकारने पर और प्रार्थना करने के बावजूद हम देखते हैं कि यीशु की ओर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। यीशु उसके विश्वास को देखना चाहते थे, यहाँ तक कि यीशु के चेलों ने भी यीशु से कहा, प्रभु इसे विदा कर, मतलब इसे यहाँ से चले जाने को कह दे, ये सबको परेशान कर रही है। लेकिन यीशु शांत था। उस स्त्री ने पुकारना और प्रार्थना करना जारी रखा। शायद वह अपनी बच्ची से बहुत प्यार करती थी। हम भी लगातार प्रार्थना करते रहना चाहिए। यीशु ने उस स्त्री से कहा, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी तो चूर चार खाते हैं। कहने का मतलब वह था कि मैं न्याय नहीं मांग रही या हक नहीं मांग रही, प्रभु तेरी दया मांग रही हूँ, तेरा तरस मांग रही हूँ। यीशु ने उसके विश्वास को देखकर कहा, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसे तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो, जो कि हम देख सकते हैं मत्ती 15 अध्याय के 28 वचन में। प्रार्थना में ठहरे रहें। आपका चमत्कार आपके विश्वास के अनुसार ही होगा, चाहे जो हो, कोई भी कुछ भी बोले। हमें प्रार्थना में ठहरे रहना है, जैसे उस स्त्री ने किया। कई बार हमें लगेगा कि हमारा प्रभु कुछ नहीं कह रहा, वह हमसे मुंह मोड़ लिया है, शांत है, हमें कोई जवाब क्यों नहीं आ रहा है। विश्वास की असली परीक्षा तभी होती है। ऐसे समय उस परमेश्वर पर विश्वास बनाए रखें, पवित्र आत्मा की सहायता मांगे और लगातार प्रभु के साथ संबंध बनाए रखें। आपकी हर एक प्रार्थना चट्टान रूपी पहाड़ पर एक हथौड़े का वार होगा। आपको नहीं पता आपके कौन से वार से एक चट्टान टूटकर गिर जाएगी और आपको वो प्राप्त होगा जिसकी आप कामना करते हैं। यदि परमेश्वर चाहता है कि हम प्रार्थना में उसकी बाट जोहें, तो हम अपने सारे मन से बाट जोहें, क्योंकि धन्य है वह जो उसकी बाट जोते हैं। वह हमारी आराधना और हमारी बाट जोने के योग्य परमेश्वर है। प्रतीक्षा स्वयं हमारे लिए लाभदायक है। जब आशीष आती है तो अद्भुत होती है। प्रभु यीशु ने उस स्त्री से कहा, जैसे तू चाहती है वैसे ही तेरे लिए हो। आइए उसके परमेश्वर पर और उसके वचन पर संपूर्ण भरोसा करें। वह परमेश्वर हमेशा प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। फर्क नहीं पड़ता आपकी समस्याएं कितनी बुरी या भयानक है, परमेश्वर के पास आने वाले की प्रार्थना वह अवश्य सुनता है और सहायता करता है। विश्वास करें, वह आज भी आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी ओर झुक कर मेरी दुहाई सुन ली। हम देख सकते हैं भजन संहिता 40 अध्याय उसके 1 वचन में। आइए आज की प्रार्थना करते हैं। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु के नाम में आपके चरणों में आते हैं और प्रार्थना करते हैं। हमारे विश्वास को बढ़ाओ और कनानी स्त्री के समान हम भी आपके साथ धैर्य से प्रार्थना में इंतजार करने वाले हों। हे पवित्र आत्मा, हमारी सहायता करें ताकि हम विश्वास में और भी मजबूत हो सके और परमेश्वर की ओर से उसके वचन पर पूरा भरोसा रख सकें। सारी महिमा आपको देते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
तो दोस्तों हम यहाँ मसीह यीशु में प्रार्थना में देखते हैं कि किस प्रकार एक कनानी स्त्री ने अपने विश्वास के द्वारा प्रार्थना के उत्तर के रूप में अपनी बेटी की चंगाई और छुटकारे को प्राप्त किया। सचमुच हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है। वह हमारी प्रार्थना को अवश्य सुनता और उत्तर देता है। यदि उसके उत्तर में देरी हो रही है तो घबराइए नहीं, विश्वास करिए, कुछ बेहतर उत्तर आने वाला है। आपका चमत्कार आने ही वाला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में आमीन ज़रूर टाइप करिएगा और इस वीडियो को शेयर करिएगा। जय मसीह की।